असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कवि हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों को साकार किया स्वयं कवि ने और सार्थक सिद्ध किया कवि बच्चन के सुयोग्य पुत्र अमिताभ ने। जीवन के संघर्ष से अपनी कविता का शोधन करने वाले कवि कहते हैं, नहीं खोजने जाता मरहम, नहीं खोजने जाता मरहम, होकर अपने प्रति अति निर्मम, उर के घावों को आंसू के खारे जल से नहलाता हूँ, ऐसे मैं मन बहलाता हूँ। स्वातंत्र्योत्तर युग में हिंदी में कविता लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद में अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे और यही व्यक्ति विदेश मंत्रालय में 10 वर्ष तक हिंदी अधिकारी के पद पर विराजमान रहे। छायावाद की रोमानियत से भरा कवि हृदय गाता रहा, प्यार किसी को करना लेकिन कहकर उसे बताना क्या, गुण का ग्राहक बनना लेकिन गाकर उसे सुनाना क्या, ले लेना सुगंध सुमनों की, तोड़ उन्हें मुरझाना क्या, देकर हृदय हृदय पाने की आशा व्यर्थ लगाना क्या। एक पक्षीय प्रेमी को ढाढ़स बढ़ाने वाली इससे बेहतर कविता अन्यत्र कहाँ, और आज के तेजाब फेंकने वाले या हत्या करने वाले को सही राह दिखाने वाली यह पंक्तियाँ नितांत उपयोगी हैं। गृहस्थ को उत्तरदायित्व का दूसरा नाम कहा जाता है। स्त्री के कार्यों की गणना करने वालों के लिए पुरुष का पक्ष प्रस्तुत करना सराहनीय है। कवि ने अपने पति व पिता धर्म को सहज रूप से निभाया। यथार्थ की खुरदरी धरा पर रोमानियत का ढेर हो जाना भी सत्य है। कवि के शब्दों में प्रलय की रात में सोचे, प्रलय की रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई, मगर प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खोई। कठिनाइयों से दो दो हाथ करने वाले बच्चन जी ने प्रथम पत्नी के निधन के बाद एकाकी जीवन का संतरास झेला था। ऐसे में निदान सुझाते हुए कहते हैं कवि बच्चन, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। साधारण प्राणी की तरह संसार को देखकर कहते हैं, समझदार इंसान का दिमाग ज़्यादा चलता है और मूर्ख इंसान की जुबान ज़्यादा चलती है। इसीलिए कवि का साधारण प्राणी को परामर्श है, कभी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर बनकर जियो, किसी दिन तराशे गए तो खुदा बन जाओगे। और उनके शब्दों को साकार किया उनके सुपुत्र अमिताभ ने, जो पिता की कविता अग्निपथ को बार बार दोहराते हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना बुझेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि की प्रेरणादायी कविता प्रत्येक व्यक्ति को कंठस्थ होनी ही चाहिए। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बार बार चोट खाकर भी आगे बढ़ने वाले चिर यात्री हैं कवि हरिवंश राय बच्चन। वह पल पल आशा निराशा में से भी आत्मविश्वास ढूंढ लेते हैं, पर न दबा यह इच्छा पाता, मृत्यु सेज पर कोई आता, कहता सिर पर हाथ फिराता, ज्ञात मुझे है दुख जीवन में तुमने बहुत उठाए, दुख जीवन में तुमने बहुत उठाए। और फिर कवि प्रिया से मौन सहचर बनने का प्रणय निवेदन करता है। उसके नयनों का जल खारा है गंगा की निर्मल धारा,
पावन कर देगी तन मन को, क्षण भर साथ बहो, दुखी मन से कुछ भी न कहो, दुखी मन से कुछ भी न कहो। वस्तुतः खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद चढ़ते यौवन में करने के बाद बच्चन जी के हृदय में दुख सुख ऋतु परिवर्तन जैसा रहा। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। बच्चन जी ने फारसी के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य का भी गूढ़ अवगाहन किया था। कैम्ब्रिज से ईस्ट पर पीएचडी करने के बाद कवि ने पाश्चात्य साहित्य में व्याप्त दार्शनिक विचारों का भी गूढ़ अध्ययन किया। किसी काल्पनिक शहर की संरचना से बेहतर कवि ने माना नीड़ का निर्माण फिर हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता, गर्व से निजतान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। पद्म भूषण से सम्मानित और राज्यसभा के मानद सदस्य ने जीवन के धूप छाही रंग को निकट से देखा है, तभी तो कवि की लेखनी के स्वर सत्य प्रतीत होते हैं। मानव पर जगती का शासन, जगती पर संस्कृति का बंधन, संस्कृति को भी और किसी के प्रतिबंधों में रहना होगा, साथ ही सब कुछ सहना होगा। वह जीवन कला का पाठ भी पढ़ाते हैं। आओ अपनी लघुता जाने, अपनी निर्बलता पहचाने, जैसे जग रहता आया है उसी तरह से रहना होगा, साथ ही सब कुछ सहना होगा। यह मनमौजी कवि सर्वथा वर्जनीय मधुशाला को अध्यात्म के रस में डुबोकर अमर कर गए। वस्तुतः कवि के लिए दुखों के क्षण ही अद्भुत रत्नों का खजाना है। मैं कितना ही भूलूं, भटकूं या भरमाऊं, मैं एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। मैं कितना भी भूलूं, भटकूं या भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पांव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली ही आती है। मुझ पर विधि का आभार, बहुत सी बातों का, प्रेम की एक बूंद भी मन मयूर को भीगा सा कर जाती है। वह क्षण अमर हुआ जीवन में, आज राग जो उठता मन में, यह प्रतिध्वनि उसकी जो उर्मे तुमने भर उद्गार दिया था, क्षण भर को क्यों प्यार किया था, क्षण भर को क्यों प्यार किया था। यही राग विराग कवि मन को किसी अदृश्य चिर प्रेमी से संवाद की कला सिखा देता है। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। और फिर उस परम रहस्य तक पहुँचने का मार्ग कितना सहज बना देते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। थक कर बटोही बैठ ना जाए, कहीं राह पर गुम ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं लाल सुरा की धरा लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उर का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियाँ साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो आना मेरी मधुशाला। मधुशाला का चित्रण करते हुए कवि गाते हैं,
बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला। और लिए जा और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो यह मधुशाला, मंदिर हो यह मधुशाला। शिव रूप से एकाकार हो जाना ही पराकाष्ठा है मानव जीवन की। कवि के लिए मधुशाला किसी यज्ञशाला सी पावन है। कवि लिखते हैं, यज्ञ अग्नि सी दधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला। यज्ञ अग्नि सी दधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला। ऋषि का ध्यान लगा बैठा है हर मदिरा पीने वाला। मुनि कन्याओं सी मधुघट, मुनि कन्याओं सी मधुघट ले फिरती साकी बालाएं। किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। और यहाँ स्वयं को ढूंढ लेने का सुनहरा अवसर भी है कवि के पास। मेरी हाला में सबने पाई अपनी अपनी हाला, मेरे प्याले में सबने अपना प्यारा साकी देखा, जिसकी जैसी रुचि थी उसने वैसी देखी मधुशाला। प्रेम गीत के रचयिता बच्चन के हृदय में पंत जी से साम्यता दिखाई देती है। तुम्हारे नील झील से नैन, नील निर्झर से लहरे केश। अपने कैम्ब्रिज के दिनों की स्मृति में लिखी कवि की कविता की झलक प्रणय का ठोस स्वरूप चित्रित करती है। कौन था वह युगल, कौन था वह युगल जो गलती ठिठुरती यामिनी में, जबकि कैम्ब्रिज शांत विस्मृत जड़ित होकर सो गया था। इसी तरह सागर मंथन पर लिखा कवि ने, सिंधु मंथन के समय जो छल कपट, जो क्षुद्रता, जो धूर्तता तुमने प्रदर्शित की, बचा क्या काल पाया, भूल क्या इतिहास पाया। कवि के हृदयांगन में फूलों के साथ कांटों का संसार लहराता है। ठहरा सा लगता है जीवन, ठहरा सा लगता है जीवन, हाय क्या जीवन यही था। लो दिन बीता, लो रात गई, चल गया जीवन मुझे भी, वह साल गया यह साल चला, वह साल गया यह साल चला। सरस्वती देवी के पुत्र को सरस्वती सम्मान से विभूषित किया और वह आजीवन स्वतंत्र रूप से रचना करते रहे। स्वप्न आता स्वर्ग का, स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। ऐसा प्रतीत होता है कविवर श्री हरिवंश राय बच्चन आस पास हैं हमारे। महानगर में दौड़ती गाड़ियों में से कहीं उनके मधुशाला के स्वर सुनाई देते हैं, कहीं आशा के दीप जगमगाते हैं। श्रद्धा से अवनत है हमारा मन, धरती का कण कण। प्रणाम कवि श्री हरिवंश राय बच्चन।